राजा को नदी के किनारे एक सुनहरी छायदानी मिली। उसने धीरे से उस पर लगी पानी की बूंदें साफ की, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। अचानक छायदानी से काला धुआं निकला और देखते ही देखते वह एक सुंदर आदमी में बदल गया। उस आदमी ने बताया कि वह पिछले 1000 सालों से इस छायदानी के अंदर बंद था और आज आखिरकार आजाद हुआ है। धन्यवाद के रूप में उसने राजा को 3 इच्छाएं मांगने का मौका दिया। राजा कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने कहा, मैं बस चाहता हूँ कि यह वीडियो देखने वाले सभी लोगों के पास खूब पैसा हो, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर जिन्न हैरान रह गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी ऐसे इंसान को देखा था जिसके मन में जरा भी लालच नहीं था। राजा ने उसके चेहरे पर उदासी देखी तो मुस्कुराकर पूछा, तुम खुद सबसे ज्यादा क्या चाहते हो? 1000 साल तक बंद रहने वाले जिन्न की सिर्फ एक ही इच्छा थी और वह थी आजादी। उसके मुंह से यह बात निकलते ही राजा ने अपनी पहली इच्छा उसी पर खर्च कर दी और उसे पूरी तरह आजाद कर दिया। जिन्न को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने अनगिनत लोगों की इच्छाएं पूरी की थी, लेकिन किसी ने भी उसके लिए कभी कुछ नहीं किया था। वह अभी भावुक ही हुआ था कि राजा ने अपनी दूसरी इच्छा भी बता दी। मैं अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा भी तुम्हें देना चाहता हूँ। जिन्न ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, मैंने हजारों लोगों की इच्छाएं पूरी की हैं और लगभग हर बार उनका अंत बुरा ही हुआ है। हर इच्छा की एक कीमत होती है और इसलिए मैं कभी, लेकिन राजा को नहीं पता था कि यही इच्छा जल्द ही उसकी मौत की वजह बनने वाली है। राजा जिन्न को अपने महल में ले आया। वहां पहुंचकर जिन्न की नजर रानी पर पड़ी और वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। राजा की पीठ पीछे वह धीरे धीरे रानी के करीब आने लगा। उसने रानी को एक आईना दिया और कहा कि दुनिया की सबसे सुंदर महिला वही है। उसी पल जिन्न को लगा कि उसे अपना सच्चा प्यार मिल गया है, लेकिन हालात जल्दी ही बिगड़ गए। रानी ने अपनी डायरी में इन बातों के बारे में लिखा। उसने किसी का नाम नहीं लिखा था, लेकिन वह डायरी राजा के हाथ लग गई। राजा गुस्से से पागल हो गया। उसने जिन्न को आदेश दिया कि वह उस आदमी को ढूंढ कर लाए जिसने रानी को आईना दिया था और साथ ही रानी को बंद करवा दिया। अगले दिन रानी के पिता ने एक रहस्यमयी डिब्बा भेजा और जिन्न से कहा कि वह इसे रानी तक पहुंचा दे। उन्होंने कहा कि इस डिब्बे के अंदर वह चीज है जो रानी का सारा दुख खत्म कर दे।